हमारी कम्युनिटी में मतलब मीटिंग्स वगैरह और कॉन्फ्रेंसेस इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। कोयटा से बाहर मतलब पाकिस्तान के अंदर जैसे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में, तो वहाँ तो हम जाते रहते थे। तो मेरी 2 कोलीग्स हैं, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने ये किया था कि वो टर्की गई थी सोलो ट्रिप पे। तो जब मैंने उनको देखा फेसबुक वगैरह पे तो मैं बड़ा इंस्पायर हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैं तो आज तक सोलो ट्रैवल पर या इस्लामाबाद या कराची इधर भी नहीं गई हूँ, मेरे साथ अटेंडेंट होता है लाजमी। इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करने में एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि आप ऑन योर ओन होते हो, आप अपनी टर्म्स पे ट्रैवल करते हो। तो उसमें फिर हम लोगों ने इजिप्ट को रेकमेंड किया क्योंकि इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस। लेकिन इस बार मेरे साथ अटेंडेंट नहीं था और मुझे पहले से ही एयरलाइन के थ्रू बता दिया गया था कि आप बग़ैर अटेंडेंट के ट्रैवल नहीं कर सकती, हमारी ये पॉलिसी है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी टिकट वगैरह करवाई। मेरे पास 2 व्हीलचेयर्स थी, एक ऑटो व्हीलचेयर और एक जो मैनुअल है वो मेरा अपना लगेज था। और बस मैंने अल्लाह का नाम लिया और एयरपोर्ट चली गई। और फिर वहाँ से आगे जाते वक्त हमें थोड़ा सा मसला इस तरह से हुआ कि हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स थी उनकी बैटरीज़ थी, उसकी बहुत ज़्यादा पूछगछ हुई कि आपकी ये ड्राई बैटरीज़ है या नहीं है, इनका वेट कितना है, आप इनको कैसे लेके जाओगे, लगेज में रखोगे, हैंड कैरी करोगे। उसके अलावा ये था कि हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हम लोगों ने प्रॉपर थीम्स और ड्रेसेस और ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड की हुई थी। और मैंने ये कहा था कि मतलब हम लोग जब पिरामिड्स पे जाएंगे तो हम अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे। लाइक आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान, तो आई विल प्रेफर बलूची ड्रेस। फिर हम गए पिरामिड्स पे और वहाँ पर भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी व्हीलचेयर्स बग़ैर किसी हेल्प के, बग़ैर अटेंडेंट के ख़ुद ड्राइव की। और वहाँ पर हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स, अपना सिग्नेचर साइन हम लोगों ने एक बनाया, पिक्चर्स बनाई। और ये था कि बस हम लोगों ने रैंडमली वो पिक्चर्स फेसबुक वगैरह पे दी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। नेक्स्ट डेस्टिनेशन का तो हम लोगों ने तभी डिसाइड कर लिया था जब वी वर कमिंग बैक। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होगी वो इंशाल्लाह स्पेन होगी। और अभी फ़िलहाल तो हम लोग लगे हुए हैं, हम अपनी डॉक्यूमेंट्री एक रिलीज़ करना चाहते हैं जो हमारे इसी ट्रैवल के हवाले से हैं, जो वहाँ पर हम लोगों ने टाइम गुजारा, किस तरह से अगर कहीं पर स्टेज थी तो हमें वहाँ पर किस तरह से ले जाया गया, किस तरह से लाया गया। बहुत सी जगहों पर मुझे इस तरह की भी बातें सुनने को मिली है कि बेचारी जवान है, व्हीलचेयर पे हैं। और कई जगहों पर इस तरह के भी कमेंट्स मिले हैं कि व्हीलचेयर पर होना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स ओके। अगर हमें अल्लाह इतने वसाइल दे या इतना मौका दे तो हम तो एक कंपनी स्टार्ट कर लेंगे ट्रैवल एजेंसी के तौर पे, कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ही फैसिलिटेट किया जाएगा। और यकीन माने अगर आप इरादा कर ले तो आपको किसी अटेंडेंट की, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ही आपका अटेंडेंट होता है और हर जगह वही आपकी मदद करता है, हेल्प करता है।